गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, है ना। और इसे जो आपके पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, आपके पास जो जितने भी लिगेंड होते हैं, मेटल्स होते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, जिसको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। और ये ब्रैकेट के अंदर में आपके पास जो मेटल्स होते हैं, लिगेंड होते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड, उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, ठीक है। और क्या होता है आपके पास, स्फीयर होता है, एक पॉजिटिव स्फीयर होता है, एक नेगेटिव स्फीयर होता है। और इसमें क्या देखते हैं, आपका वैलेंसी चेक किया जाता है। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में आपके पास कौन सा सबसे पहले किसने बताया था, आपका वार्नर नाम का जो साइंटिस्ट है ना, इन्होंने पहले क्या बताया था, आपका वार्नर नाम के जो साइंटिस्ट ने, इन्होंने क्या बताया, थ्योरी दिया था, ठीक है। ये सडनली दूसरे के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कोबाल्ट, क्लोरीन एंड अमोनिया और किसको लिया था आपके पास, ये अमोनिया को लेके क्या कर रहा था, आपका स्टडी मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, काम कर रहा था। तो आपके पास इनका एक कंपाउंड मिला, क्या मिला इनको, एक कंपाउंड, ठीक है। ये जो कंपाउंड होते हैं, ये क्या होता है आपका नेचर में, आपके पास ये नेचर में ये अपने पेरेंट जो मिलके बनते हैं, जिससे पेरेंट मेटल्स है, उनसे क्या रहते हैं आपका, बिल्कुल भी क्या रहता है आपका, डिफरेंट रहता है। डिफरेंट क्या रहता है आपका, बिल्कुल भी क्या रहता है आपका, डिफरेंट रहता है, ठीक है। ये बहुत डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था आपका वार्नर्स गिव कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंसी और क्या दिया था आपका, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। क्या दिया था आपका, सेकेंडरी वैलेंसी दिया था, ठीक है। ये एक दिया था आपका प्राइमरी वैलेंसी और एक क्या दिया था आपका, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। जो आपका प्राइमरी वैलेंसी होता है ना, जो आपका क्या होता है, आपका प्राइमरी वैलेंसी, ये क्या होता है आपका, प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है आपका, आयोनाइजेबल होगा। क्या होगा आपका, आयोनाइजेबल होगा, ठीक है, आयोनाइजेबल होता है, ठीक है। और ये आपके पास जो सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी जो होती है, ये प्राइमरी वैलेंसी, ये क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसका, आपका मेटल का होता है, किसका आपका मेटल का होता है, ठीक है। किसका होता है आपका, मेटल का होता है, ठीक है, मेटल का होता है, ऐसा लिखना। ये किसका होता है आपका, पहले ये देख लीजिए कि आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वार्नर्स ने क्या किया था, आपका स्टडी किया था कोबाल्ट को लेके, क्लोरीन को लेके और अमोनिया को लेके, ठीक है। तो आपके पास ये जो नेचर में ये जो कंपाउंड होते हैं, वो बिल्कुल भी क्या होता है, डिफरेंट होते हैं, किससे, आपका अपने पेरेंट मेटल से, ठीक है। और वार्नर्स ने क्या दिया था आपका, एक प्राइमरी वैलेंसी दिया था और एक क्या दिया था आपका, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है आपका, आयनाइजेबल होता है, और ये किसके बराबर होता है आपका, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है, ठीक है। जो आपका सेकेंडरी वैलेंसी होता है, जो आपका सेकेंडरी वैलेंसी होता है, वो क्या होता है आपके पास, कोऑर्डिनेट नंबर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है आपका, कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर के क्या होता है आपका, बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है, ऐसा लिखिएगा, है ना, ऐसा कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी, कौन सी आपका, सेकेंडरी वैलेंसी, ये क्या होता है आपका, डायरेक्ट अटैच रहता है। डायरेक्ट क्या रहता है आपका, अटैच। डायरेक्ट क्या रहता है आपका, अटैच रहता है, किससे, आपका मेटल से। मेटल से क्या रहता है आपका, डायरेक्ट अटैच रहता है। सेकेंडरी वैलेंसी जो है, सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्ट अटैच रहता है मेटल से, ठीक है, ऐसा लिख लेना। और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ये नॉन आयोनाइजेबल होता है। ये क्या होता है आपका, नॉन आयोनाइजेबल होता है। ये क्या होता है आपका, नॉन आयोनाइजेबल होता है, ठीक है। ये और आपका जो सेकेंडरी वैलेंसी है, ये सेकेंडरी वैलेंसी, ये क्या होता है आपका, कॉम्प्लेक्स में अंदर रहता है, कॉम्प्लेक्स के अंदर रहता है। किसके अंदर रहता है आपका, कॉम्प्लेक्स के अंदर या फिर ब्रैकेट के अंदर रहता है। इसको ब्रैकेट लिख लेना है, क्या लिख लेना आपको, ब्रैकेट के अंदर रहता है, ठीक है। और इसको सेकेंडरी वैलेंसी को किससे शो करते हैं आपका, इसको शो किया जाता है आपका सॉलिड लाइन से। किससे शो किया जाता है आपका, सॉलिड लाइन से, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। और जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी, ये क्या होता है आपका, डॉट डॉट से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, डॉट डॉट से, ठीक है। तो इन सबको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में और कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग, इनको नोट करिए आप।
ठीक है। तो अब हम लोग कंपाउंड के बारे में सीधा बात करते हैं। ये प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, इससे आपको पता चलेगा, ठीक है। देखिए आप लोग, अगर मान लो जाए ये कंपाउंड है कोबाल्ट, ठीक है, और NH3 क्या है आपके पास 6 है, NH3 कितना है 6, ठीक है, और डॉट Cl3 है, डॉट क्या है आपका Cl3। इसको लिखने के कैसे हैं, इस प्रकार से इसको हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये क्या होता है आपका NH3 है, ये भी क्या होता है आपका NH3 है, ये भी क्या होता है आपका NH3 है, ये भी क्या है आपका NH3 है, ठीक है, ये भी क्या है आपका NH3 है, ये भी क्या है आपका NH3 है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये जो डॉट डॉट है ये ठीक है, ये क्या है आपका क्लोरीन हो गया, ये क्या हो गया आपका क्लोरीन हो गया, और ये क्या होगा आपका क्लोरीन, ठीक है। तो इसमें से ये देखना है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कौन सी होती है आपका अमोनिया, कितने अमोनिया है आपका 6, और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो कौन सी होती है आपका Cl, कितने क्लोरीन है आपका 3। तो ये वाली जनरली क्या होता है आपका न्यूट्रल होता है, जनरली क्या होता है आपका न्यूट्रल होता है, जनरली क्या होता है आपका न्यूट्रल, और ये वाले क्या होता है आपका आयन होते हैं, या फिर केटायन होता है, या फिर क्या होता है आपका एनायन होता है, ठीक है, ये केटायन होता है या फिर एनायन होता है। अब इसको क्या करते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स है तो बन गई है। अब जैसे अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड है जिससे आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो उसके लिए क्या करते हैं वो देख लीजिए। जैसे आपको ये दिया गया है आपके पास, जैसे कोबाल्ट Cl3.6 NH3 है ना, ये उसके बाद क्या दिया है कोबाल्ट Cl2 डॉट क्या दिया आपके पास 5 NH3, और क्या दिया आपका Cl दिया गया है ना, और क्या दिया आपका पैलेडियम Cl2 डॉट क्या दिया आपका 2 HCl दिया गया है, ठीक है, ये, और क्या दिया है आपका निकिल, क्या दिया आपका निकिल, और क्या दिया ये Cl3 डॉट 4CN दिया गया है, क्या दिया 4CN। तो इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हमेशा याद रखना कि जो डॉट के बाहर जो भी दिखाई दे रहे हैं, डॉट के जितने भी बाहर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, डॉट के बाहर, तो उनको क्या करना है आपको ब्रैकेट के अंदर डालना है, ब्रैकेट के अंदर डालना है, किसके अंदर डालना है आपका ब्रैकेट के अंदर डालना है इसको, ठीक है, किसको आपको ब्रैकेट के अंदर डालना है, डॉट के बाहर जितने भी आपका दिखाई दे रहे हैं लिगेंड उसको। तो इसको बनाओगे कैसे, जैसे कोबाल्ट हो गया, और कितने अमोनिया दिखाई दे रहा है आपको 6, तो ये NH3 क्या होगा आपका 6, ये आपका ब्रैकेट और क्या आएगा आपके पास Cl3 आएगा, क्या आएगा आपका Cl3। इसमें क्या है, कैसे बनाओगे इसको ऐसा बनाना है, ये कोबाल्ट हो गया, और ये क्या होगा आपके पास NH3, और क्या होगा आपके पास 5, और कितने क्लोरीन है आपका, ये सिंगल क्लोरीन, और डॉट क्या आएगा आपका Cl2 आएगा। मेटल के साथ जो भी लगा हुआ है उसको क्या करना है आपको ब्रैकेट के बाहर और डॉट के बाहर लगाना है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये क्या आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या आपका पैलेडियम, इसमें क्या करना है आपको Cl4, ये ऐसा, ठीक है, ये इसके बाहर में कुछ नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा आपके पास निकल, Cn कितना आएगा आपके पास 4, और क्या आएगा आपके पास इधर बाहर क्या आ जाएगा 3Cl आ जाएगा, कितना आएगा आपका 3Cl। आपको ऐसे क्या करना है आपको बनाना था, ठीक है, ये चीज है। अब मान लो जाए इसी रिएक्शन को क्या करना है आपको एक्सेस में करवाना है, एक्सेस AgNO3 से करवाना है, किसमें करवाना है आपको एक्सेस AgNO3 से करवाना है, ठीक है। तब वो रिएक्शन क्या शो करेगा वो इधर लिखेंगे, आप इन दोनों को नोट कर लो, उसका इसका रिएक्शन से AgNO3 से करवाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा, इलेक्ट्रोलाइट पता चलेगा, कि आपके पास इससे कंडक्टिविटी भी पता चलेगी, इलेक्ट्रोलाइट भी पता चलेगा, ठीक है। तो आप कंडक्टिविटी देखेंगे अब, चलो ठीक है, इन दोनों को आप नोट कर लो इसको।
अब देखो इसी का रिएक्शन क्या करवाना है आपका, रिएक्शन ऑफ एक्सेस AgNO3, ठीक है। इसका क्या करवाना है, AgNO3 का आपको एक्सेस के साथ क्या करवाना है, आपको रिएक्शन करवाना है, ठीक है। जितने भी कंपाउंड उसका, जैसे कि मेरे पास फर्स्ट कंपाउंड कौन सा है आपका, कोबाल्ट, और क्या है आपका NH3, और क्या है आपका 6 और 3Cl क्या आपका 3 है। आपका AgNO3 के साथ क्या करवाना है, इसको रिएक्शन करवाना है, ठीक है। दूसरा आपके पास कौन सा है, कोबाल्ट NH3 5 और क्या है आपका Cl और क्या आपका Cl2। तीसरा इसमें क्या है आपका पैलेडियम और क्या आपका Cl4, ठीक है, डॉट। इनमें क्या है आपका AgNO3 है, क्या है आपका AgNO3, लेकिन एक्सेस में, किसमें है आपका एक्सेस में, ये भी किसमें आपका एक्सेस में है, ठीक है। ये क्या है आपका AgNO3 है ना, ये भी किसमें आपका एक्सेस में है। तो जब आप इनका रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, चौथा एक और लिख लेता हूं, जैसे कि निकिल और क्या आपका साइनाइड 4 और क्या होता है यहाँ पर आपका Cl2 है, इसमें भी क्या आपका AgNO3 है, ये भी किसमें आपका एक्सेस में है, किसमें आपका एक्सेस में। तो आपको क्या करना है, इनमें देखिए जब आपका AgNO3 किससे रिएक्शन करेगा, आपका क्लोरीन से करेगा, ठीक है। तो कितने क्लोरीन से करेगा, यहाँ पर आपके पास एक्सेस में है तो आपका 3AgCl आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 3AgCl, ठीक है। पीपीटी बनाएगा, क्या बनाएगा इसमें पीपीटी, इसके साथ क्या करेगा AgCl होगा, लेकिन कितना होगा आपका 2 मोल्स, इसमें कितना होगा आपका, इसमें 0 होगा, है ना, ये रिएक्शन में 0 होगा, ठीक है। इसमें कितना होगा आपके पास 2AgCl होगा, ठीक है। तो ये सब पीपीटी देते हैं, क्या देते हैं आपका पीपीटी, कोई ब्लैक देगा, कोई सिल्वर देगा, ठीक है, सिल्वर मिरर टेस्टर ऐसे ही चेक करते हैं। तो ये क्या होता है आपका आयोनाइजेबल होता है, ये वाले जो है वो क्या होता है आपका आयोनाइजेबल, इनको ऐसे याद करना है, ठीक है, ये इनको ऐसे याद करना है। अब इधर क्या लिख लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट लिख लेते हैं, मतलब कंडक्टिविटी लिख देते हैं। देखिए अब इधर क्या करना है, हमको कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर ऑफ कंडक्टिविटी, कंपेयर आप क्या करना है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी किसके बराबर होता है आपके पास, या फिर किसके प्रोपोर्शनल होता है आपका, कंडक्टिविटी जो है वो बराबर होता है आपका नंबर ऑफ आयन के, नंबर ऑफ किसके आपका आयन के। तो नंबर ऑफ जितना ज्यादा रहेगा कंडक्टिविटी भी उतना ही क्या होता है आपका इंक्रीज करता है, उतना ही क्या करता है आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है, ये याद रखना। किसके आपका कंडक्टिविटी किसके बराबर होगा, आपका नंबर ऑफ आयन के। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे एक फर्स्ट नंबर क्या दे दिया हमने CO और क्या किया आपका NH3 और क्या है आपका 6 और क्या है Cl3, ठीक है। दूसरा ये इसमें क्या कर दिया हमने कोबाल्ट NH3, ठीक है, ये 5Cl और क्या है आपका Cl2 है। थर्ड ये क्या है आपका कोबाल्ट, इसमें क्या है आपका कोबाल्ट है और क्या है आपका NH3, ठीक है, 4 और Cl2 और Cl है ना। चौथे नंबर का क्या है इसमें आपके पास पैलेडियम, Cl कितना है आपका 4 और ये 0 है। अब देखो ये क्या होगा आपका आयनाइज होगा, इसको 1 और इसको कितना है आपको 3, ये 1:3, ये कितना होगा आपके पास टोटल, इसमें आयंस कितने रहेंगे आपका, आयन आपका 4 होगा, ये 3 और ये 1, इसमें कितने रहेंगे, इसमें 2 और ये 1, कितना हुआ आपका आयन किसमें मिलेंगे, कितना मिलेंगे आपको 3, इसमें कितने मिलेंगे ये 1 और ये क्या होगा आपका 2, इसमें कितना होगा आपका 0। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कौन होगा आपका, कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा कौन होगा, कंडक्टिविटी का ऑर्डर लिखना है तो फर्स्ट ज्यादा होगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। इसमें कितने आयन है, अगर आयन की बात करूं इसमें कितने मिलेंगे 4, इसमें कितने मिलेंगे 3, इसमें 2, इसमें क्या मिलेंगे आपको 0, क्या मिलेंगे 0। ये आयन है और ये क्या है आपका ऑर्डर। तो जैसे जितना ज्यादा आपका आयंस रहेगा उतनी ज्यादा क्या होगा आपका कंडक्टिविटी बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये चीजें। तो इन दोनों को आप नोट करो, उसके बाद हम लोग चलते हैं आपके पास कॉम्प्लेक्स, डबल स्टैंड और कॉम्प्लेक्स में।
ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, आपका इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक क्या होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें ये चेक करना है कि आपके पास नंबर ऑफ आयंस कितने हैं। नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा रहेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका डबल सॉल्ट की और कॉम्प्लेक्स की। जो डबल सॉल्ट रहते हैं वो डिफरेंट टाइप के क्या रहते हैं, आपका मेटल से मिलकर बना रहता है, और वो क्या होता है आपका डबल सॉल्ट अलग अलग सॉल्ट से मिलकर बना रहता है, ठीक है। ये स्टेबल नहीं होते, इसको पानी में डालने से अपने अपने आयन से ब्रेक हो जाते हैं और अलग अलग टेस्ट देते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही काम आप जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें क्या होता है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स जो बनता है आपका मेटल से बनता है, लिगेंड से बनता है। एक आयनाइजेबल स्फीयर होता है और एक क्या होता है आपके पास जो प्राइमरी वैलेंसी होती है और सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं आपका, एक होता है आपके पास डबल सॉल्ट, एक क्या होता है आपका डबल सॉल्ट, ठीक है ये, और एक क्या होता है आपके पास कॉम्प्लेक्स ये। तो ये क्या होता है आपके पास, पहला आपका डिसोसिएशंस इनटू आयन इन सॉल्यूशन। तो अपने आयन में क्या होता है, हो जाते हैं आपका डिसोसिएट हो जाते हैं ना, स्टेबल फॉर ओनली सॉलिड स्टेट। कौन से स्टेट में होता है आपका, सॉलिड स्टेट में क्या होता है ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। टेस्ट फॉर ईच एलिमेंट ईच आयन ऑफ डबल सॉल्ट, ठीक है। आपके पास एक होता है आपका मोहर लवण होता है, क्या होता है आपका, एक होता है आपका मोहर सॉल्ट होता है, ठीक है, मोहर सॉल्ट। ये जो मोहर सॉल्ट होता है ये क्या शो करता है, आपके पास अलग अलग आयंस आपके पास रहेंगे वो शो करेंगे। जैसे कि इसमें क्या क्या रहता है आपका, एक होता है आपका आयरन सल्फेट होता है, ठीक है, डॉट NH4, ठीक है, और ये 2SO4 होता है, डॉट क्या होता है आपके पास 6H2 रहता है। जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो क्या होता है आपका, वाटर में जैसे डिसॉल्व होगा ये क्या हो जाएगा आपका आयरन 2+ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा SO4 2-, ये क्या हो जाएगा आपका NH4+ हो जाएगा, ठीक है ये। तो ये आयन में ब्रेक हो जाते हैं और क्या करते हैं आपका टेस्ट देते हैं। ये सारा का सारा क्या देते हैं आपका टेस्ट देगा, ये सारा का सारा क्या देगा आपका टेस्ट देगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका कॉमन कॉम्प्लेक्स की। तो ये क्या नहीं होते आपका, do not dissociate into ion in solution। तो ये क्या नहीं होता आपका डिसोसिएट नहीं होते, ठीक है। ये स्टेबल होता है, स्टेबल फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये दोनों जगह क्या रहता है आपका स्टेबल रहता है, सॉलिड में और लिक्विड में, ठीक है। और ये क्या नहीं देते आपका डू नॉट टेस्ट फॉर आयन, ये टेस्ट नहीं देते, ठीक है। इनमें आपके पास बात कर ले जाए, जैसे कि आपके पास K4 हो गया है ना, K4 आयरन हो गया, और साइनाइड क्या होगा आपके पास 4 हो गया ये, ठीक है। ये क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स होता है। इनको आपको दोनों को लिखना है, उसके बाद हम लोग चलेंगे आपका कैसे कैसे आपका लिगेंड होता है उसके बारे में।
ठीक है। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स में देखेंगे कौन कौन से आपके पास होते हैं, है ना, किस किस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर बन सकता है, जिसको क्या बोलते हैं आपका कॉम्प्लेक्स पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं, ठीक है। देखिए आपके पास क्या है, आपके पास कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसमें क्या होता है आपके पास कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, पॉलीहेड्रॉन, ठीक है, पॉलीहेड्रॉन। तो आपके पास देखते हैं कि कितने कितने आपका कॉम्प्लेक्स हैं। पहला है आपके पास AB5, ठीक है, कौन सा है आपका AB5। तो इसमें क्या होता है आपके पास जो A में जो सेंट्रल एटम है उसका B ऐसा, ठीक है, ये भी और ये क्या आता है आपका B आता है, ठीक है। ये क्या होता है AB5 होता है, इसको क्या बोलते हैं TBP बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका TBP, ट्रायंगुलर बाइपिरामिड, ठीक है। एक होता है दूसरा आपका AB5 होता है, जिसको क्या बोलते हैं आपका A ऐसा, और चार भी क्या रहेंगे आपका प्लेन में रहेंगे, चार भी क्या रहेंगे आपका प्लेन में, एक भी कहाँ रहेगा आपका ऊपर में, और इनके साथ सारे के सारे क्या रहेंगे आपका इस प्रकार से। तो ये आपके पास 5D 4D और 5D के एलिमेंट बनाते हैं, कौन से आपका 4D और 5D के एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आपका स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका पिरामिडल बोलते हैं, ठीक है। ये दूसरा जो रहता है, तीसरा जो रहता है वो क्या होता है आपका AB3 होता है, क्या होता है आपका AB3। इसमें क्या रहेंगे आपका सेंट्रल एटम में A और तीन क्या रहेंगे आपका B रहेगा, तीन क्या रहेगा आपका B, ठीक है। ये क्या होता है आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका ट्राइगोनल आपका प्लेनर बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका चौथे नंबर का, ये है आपका चौथे नंबर का। चौथे नंबर में क्या होता है आपका AB4 होता है, क्या होता है आपका AB4। तो A जो ऐसा रहेगा ये ऐसा, ठीक है, ये B रहेगा, ये B रहेगा, ये B रहेगा, ये B, इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको टेट्राहेड्रल, ठीक है। और ये क्या रहेगा आपका पांचवें नंबर का आपका AB5 रहेगा, ठीक है, AB5। ये क्या रहेगा AB4 रहेगा, ये AB क्या रहेगा आपका 4। इसमें जो है आपका A जो सेंट्रल टर्म रहेगा और चार का रहेगा आपका B रहेगा, चार का रहेगा आपका B ऐसा, चार क्या रहेगा आपका B रहेगा, ठीक है, ऐसा। एक क्या रहेगा आपका पांचवा छठवें का आपका एक रहेगा आपका AB6 रहेगा, क्या रहेगा आपका AB6। तो A सेंट्रल एटम रहेगा और चार भी इनके प्लेन में रहेंगे, चार भी कहाँ रहेंगे इनके प्लेन में, ठीक है। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, एक ऊपर भी रहेगा एक नीचे भी रहेगा, ठीक है, ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आपके पास, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, इसको क्या बोलते हैं आपका स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको स्क्वायर प्लेनर। इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये तो ये आपका पॉलीहेड्रल और ये कॉम्प्लेक्स है, इसको आपको याद रखना है, ऐसे ही आपका क्या बनेगा आपका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इनको अच्छे से नोट करिए आप।
ठीक है, हो गया होगा। अब कॉम्प्लेक्स आपके पास कितने टाइप के रहेंगे? 2 टाइप के रहेंगे, जिसमें लिगेंड क्या रहेगा आपका? एक जैसे रहेगा, उसको क्या बोलते हैं आपका? होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और डिफरेंट टाइप का अगर लिगेंड रहेगा क्या बोलते हैं आपका? हेटेरोलिप्टिक बोलते हैं। ठीक है, देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपको क्या दिखाएंगे? जो मेटल्स रहेगा और लिगेंड से जुड़ के बना रहेगा। ठीक है, और ये बॉन्ड रहता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा। जैसे कि अगर ये कॉम्प्लेक्स की बात करूं कोऑर्डिनेट की, तो ये मेटल के जो ऑर्बिटल क्या रहते हैं आपका? वैकेंट रहते हैं। क्या रहता है आपका? वैकेंट। ठीक है, ये ऐसा। और लिगेंड के पास क्या रहता है आपका? लोन पेयर है, फिर नेगेटिव चार्ज, तो इससे डोनेट होता है। तो ये बॉन्ड को क्या बोलते हैं आपका? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं आपका? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कौन सा बॉन्ड बोलते हैं आपका? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा और इसमें जो कॉम्प्लेक्स आएंगे उसको क्या बोलते हैं आपका? कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, यही रीजन है कि कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बोलने का या फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलने का। ठीक है, तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक क्या होता है आपका? होमोलिप्टिक होता है, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक क्या होता है आपका? हेटेरोलिप्टिक। क्या होता है आपका? हेटेरोलिप्टिक क्या होता है आपका? कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये तो होमोलिप्टिक में क्या होता है आपके पास? जैसे कि आयरन हो गया, CO6 हो गया। ठीक है, ये तो सिर्फ एक ही टाइप के क्या रहेगा आपका? लिगेंड रहेगा। इसमें क्या न्यूक्लियम है? जैसे आयरन हो गया CO4 और CN क्या रहेगा आपका? या फिर 2 क्लोरीन लिख दो। क्या लिख दो? 2 क्लोरीन। तो इसमें डिफरेंट टाइप के क्या रहेंगे? इसमें 2 डिफरेंट टाइप के क्या रहेंगे आपका? लिगेंड रहेगा। इसमें 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड और इसमें क्या रहेगा आपका? सेम टाइप के लिगेंड। अब हम लोग बात कर लेते हैं लिगेंड के बारे में। क्या होता है लिगेंड? तो लिगेंड के बारे में बात कर लेते हैं। लिगेंड क्या होता है आपके पास? लिगेंड इज अ वन इलेक्ट्रॉन एंड टू इलेक्ट्रॉन डोनर। जैसे कि आपके पास लोन पेयर हो गया, ठीक है, या फिर पाई बॉन्ड हो गया, या फिर नेगेटिव चार्ज, या फिर कौन सा हो जाएगा आपका? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस प्रकार से। तो आपके पास जो रहते हैं आपका लिगेंड हो गया और आपके पास लोन पेयर हो गया या फिर पाई बॉन्ड हो गया, फिर क्या हो गया आपके पास? पाई बॉन्ड हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं। तो आपके पास लिगेंड को हम लोग 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। ठीक है, तो बेस्ड ऑन चार्ज। तो पहला कौन सा है आपके पास? पॉजिटिव चार्ज या फिर केटायन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? केटायन। तो NO+ हो गया, ठीक है, और NO2+ हो गया। ठीक, और कौन सा हो सकता है आपका? NH4+ हो गया। ठीक है, ये एक होता है आपका एनायन होता है। क्या होता है आपका? एनायन। तो एनायन में कौन से रहेंगे आपका? एनायन में रह सकते हैं आपके पास जैसे Cl- हो गया, OH- हो गया और F- हो गया। ठीक है, और कौन सा हो सकता है आपके पास? R- हो गया, S- हो गया, है ना, OS- हो गया, ऐसा। ठीक है, एक होता है आपका न्यूट्रल होता है। क्या होता है आपका? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में कौन से हो सकते हैं? वाटर हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, और CO हो सकता है, CN हो सकता है। ठीक है, ये साइनाइड हो सकता है। तो ये सारे क्या हो सकते हैं आपके पास? लिगेंड होते हैं। ये सारे क्या होते हैं आपका? लिगेंड। अब लिगेंड में जैसे कि आपके पास एक होता है आपका मोनोडेंटेट। एक होता है आपका मोनोडेंटेट में सिर्फ क्या होता है? ओनली वन साइड इलेक्ट्रॉन डोनेट। ओनली वन साइड से क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? आपका डोनेट करेगा। जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। जैसे OH- हो गया। ठीक है, क्या होगा आपका? OH-, OR-। ठीक है, और क्या होता है आपके पास? OS-। ठीक है, OH- को ले लेते हैं हम लोग इतना। तो ये क्या होता है? मोनोडेंटेट होता है। ये ओनली वन तरफ से क्या करता है? आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, ये तो इनको आज के लिए इनको पूरा लिख लेना है। ठीक है, इसको आपको पूरा नोट कर लेना है कि लिगेंड के बारे में सारा चीजें। ठीक है, इनको नोट करिए।
आगे हम लोग और देखेंगे आपका लिगेंड के बारे में और क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, कल और लिगेंड के बारे में देखते हैं। ओके, थैंक यू।